जो कि मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है, जो कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंस ये है कि ये मध्य प्रदेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है। जैसे हमारा गुजरात जो है मध्य प्रदेश के साथ सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर बनाता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश जो है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है। आइए अब इनके डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन देख लेते हैं नॉर्थ टू साउथ में। हेलो एवरीवन, आईसीएस अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हमारी टीम आज से मध्य प्रदेश की एक स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रही है और ये उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो मध्य प्रदेश की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर परीक्षा में मध्य प्रदेश का एक अहम रोल होता है। मध्य प्रदेश की चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कल्चर हो, कुछ भी हो, आपके लिए आपके उन एग्जाम्स में एमपी का एक अलग ही वेटेज रहता है। तो हमारी टीम के द्वारा एक कोशिश की गई है कि मध्य प्रदेश को एक नया रूप दिया जाए। मध्य प्रदेश की जो भी पढ़ाई है, बहुत सारे बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, खासकर जो अभी अभी इन परीक्षाओं की तैयारी में जुड़े हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने एक यूनिक कंटेंट तैयार किया हुआ है ताकि ये सारी चीज़ें आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन हमारा एमपी ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, जिसमें हम बेसिक लेआउट्स, बेसिक कुछ टॉपिक्स देखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे एमपी की ज्योग्राफी से रिलेटेड, जो कि हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर आते जाएंगे आगे। जैसा कि हमें सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश एक सेंट्रली लोकेटेड स्टेट है, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं इस मैप में कि मध्य प्रदेश इंडिया के मैप में सेंट्रली लोकेटेड है और किन किन इंपॉर्टेंट स्टेट से ये घिरा हुआ है। कि इधर अगर हम नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो ये राजस्थान है, वेस्ट में देखेंगे तो ये गुजरात है, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है, ईस्ट में देखेंगे तो हमारा छत्तीसगढ़ है, जो कि अविभाजित मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, और अपने साउथ में देखेंगे तो ये हमारा महाराष्ट्र है। तो आइए हम इन्हें और थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। अब आप इस मैप के थ्रू बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन स्टेट से जो है मध्य प्रदेश जो है जुड़ा हुआ है। फिर से हमने जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया हो कि नॉर्थ वेस्ट में राजस्थान है, जो कि लार्जेस्ट स्टेट है इन एरिया में। ठीक है, आपको ये चीज़ भी, क्रोनोलॉजी भी याद करना है कि टॉप 4 स्टेट्स जो है एरिया में कौन है। ये पिछले मेरे ख्याल से 2018 या 19 के प्रीलिम्स में भी ये सवाल पूछा गया था कि इनमें से करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन का या फिर एरिया वाइज का। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। तो राजस्थान जो है एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। उत्तर प्रदेश जो है पॉपुलेशन वाइज सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर बनाता है। गुजरात है ये हमारा मध्य प्रदेश से सबसे छोटा बॉर्डर बनाता है, जो कि हमारे वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। महाराष्ट्र जो कि सदर्न साइड से हमारा बॉर्डर बना रहा है, और छत्तीसगढ़ जो कि हमारा ईस्टर्न साइड से बॉर्डर बना रहा है। अब यहाँ पर जब हम बॉर्डर की डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट 2 फैक्ट मैं और बता दूं कि उत्तर प्रदेश इकलौता स्टेट है हमारे इंडिया का जो कि टोटल 8 स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाता है, प्लस 1 यूटी के साथ बॉर्डर बनाता है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के स्पेसिफिक उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बट ठीक है, आप इंडियन की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या फिर किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये फैक्ट कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब देख लेते हैं यूपी कौन कौन स्टेट से बना लेता है। तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, ये उत्तराखंड हो गया, ये हरियाणा हो गया, ये हमारा बिहार हो गया, ये हमारा झारखंड हो गया, ये हमारा एमपी हो गया, और ये हमारा सीजी हो गया, और ये हमारा दिल्ली हो गया। तो ये टोटल 8 स्टेट्स के साथ यूपी बॉर्डर बनाता है, जो कि एक लार्जेस्ट स्टेट बॉर्डरिंग है, और एक यूटी के साथ बॉर्डर बनाता है। इसमें एक और खासियत चीज़ है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये यूपी का सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसे हम सोनभद्र के नाम से जानते हैं। अब इसकी खास बात यह है कि ये इकलौता ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब कौन कौन से 4 राज्य हो जाते हैं कि इसके वेस्टर्न साइड में एमपी हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट साइड में बिहार हो जाता है, ईस्टर्न साइड में झारखंड हो जाता है, और सदर्न साइड में छत्तीसगढ़ हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि यूपी का सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप बहुत सारे बच्चे जो हैं यूपी पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी की भी किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड है, तो ये फैक्ट वहाँ के लिए भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि सोनभद्र इकलौता डिस्ट्रिक्ट है पूरे भारत में जो कि 4 स्टेट के साथ बॉर्डर बनाता है ना। कौन कौन से ये हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम इन बॉर्डर्स की डिटेलिंग भी आगे स्लाइड्स में देखेंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले जो हैं किन किन स्टेट से क्या, मतलब किस किस एरिया में बॉर्डर बना रहे हैं, और या फिर हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वो मध्य प्रदेश के किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है सीमा बना, मतलब उनके कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है सीमा बना रहे हैं, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स के साथ।
चलिए कि जैसे हमने पिछले साइड में ये देख लिया है कि मध्य प्रदेश भारत में किस जगह लोकेटेड है और मध्य प्रदेश जो है किन किन राज्यों के साथ सीमा बना रहा है। अब हम ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का जोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है ना, मध्य प्रदेश की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। ठीक है, देखने में अभी आपको बहुत ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन ये लग रही होगी जो कुछ टाइम से तैयारी कर रहे होंगे या फिर कुछ अभी भी शुरू भी किए होंगे, पर लेकिन मैं ये चीज़ बता दूं कि जिन्होंने भी 2021 का एग्जाम दिया हुआ है वो अब बेसिक फैक्ट्स को हल्के में नहीं लेंगे और बिल्कुल भी नहीं भी लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। भले ही आपने 5 बार 6 बार प्रीलिम्स निकाला हो, बट लेकिन अगर आप उसको एंड मोमेंट में ब्रश अप करके नहीं जाएंगे तो 2 ऑप्शन में डेफिनेटली कंफ्यूज होंगे ही होंगे। तो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम शुरू कर रहे हैं, आगे फिर हम एडवांस लेवल में जाएंगे। चलिए मध्य प्रदेश का लैटिट्यूड देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो लैटिट्यूड है वो 20 डिग्री 6 नॉर्थ से लेके 26 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड है। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी इशू हो जाता है कि हम ये पूरा का पूरा डेटा याद करें कि नहीं करें। अगर आपको याद हो रहा है 21 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड, इट्स गुड इनफ। नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट आप जो उसका स्टार्टिंग फिगर तो याद रखिए कि 21 डिग्री नॉर्थ से लेके 26 डिग्री नॉर्थ तक है। उसका ईस्टर्न एक्सटेंड देख लेते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट उसका एक्सटेंड कितना है। लॉन्गिट्यूड वाइज अगर हम देख ले तो 74 डिग्री 59 ईस्ट से लेके 82 डिग्री 66 ईस्ट लैटिट्यूड तक है। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आता है कि बुक्स में कई कई जगह जो है 82 डिग्री 48 भी है, तो इन दोनों डेटा में कौन सा सही रहेगा। तो जो 48 वाला फिगर है वो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है और जो 66 वाला फिगर, ये 82 डिग्री 66 वाला फिगर है, ये एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है। तो थोड़ा सा वेरिएशन रहता है ना। एमपी में बहुत सारे ऐसे फैक्ट मिलेंगे, किसी न किसी बुक में आपको डिफरेंट मिलेगा और किसी न किसी बुक में आपको डिफरेंट मिलेगा, तो उनसे घबराना नहीं है आपको। थोड़ा सा पढ़ाई करते वक्त आपको खुद का भी रिसर्च वर्क करना ही पड़ेगा कि जिधर आपको डाउट आ रहा है तो आप 1-2 रेफरेंस लेके उस चीज़ को कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि हमने जो इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया है कि अब हम इसके चारों एक्सिस पॉइंट देखते हैं कि मध्य प्रदेश के चारों लाइक एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश का जो नॉर्दर्न साइड में एक्सट्रीम पॉइंट है वो है मुरैना। जो सदर्न साइड में जो एक्सट्रीम पॉइंट है मध्य प्रदेश का वो है बुरहानपुर। जो ईस्टर्न साइड में जो मध्य प्रदेश का एक्सट्रीम पॉइंट है वो है सिंगरौली। और जो वेस्टर्न साइड में मध्य प्रदेश का एक्सट्रीम पॉइंट है वो है अलीराजपुर। अब इधर हमें एक चीज और गौर देनी है कि मध्य प्रदेश का जो विड्थ है वो उसकी लेंथ से ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश की जो चौड़ाई है कुल वो 870 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश की जो लंबाई है वो 605 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 2018 के प्रीलिम्स में भी ये सवाल पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। अब बच्चों को ये चीज़ तो मालूम थी कि वेस्टर्न मोस्ट जो है गुजरात से बॉर्डर बनाता है तो वो झाबुआ या अलीराजपुर में होगा, बट वहाँ सभी कंफ्यूज खा गए कि झाबुआ ऊपर था कि अलीराजपुर ऊपर था, है ना। तो ये चीज़ अगर आप इस मैप के थ्रू देखेंगे, कोई भी चीज़ आप विजुअल और ऑडियो फॉर्मेट में देखते हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में रहता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी टीम की यही कोशिश थी कि एक एमपी को एक नया रूप दिया जाए। एमपी की पढ़ाई ये पूरी की पूरी हमारी टीम की मेहनत है, जो कि आपके लिए मध्य प्रदेश को काफ़ी हद तक इजी बनाने की कोशिश है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो अलीराजपुर है ये नीचे रहेगा। अब इसको कैसे याद किया जाए कि बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि झाबुआ अलीराजपुर में किसको नीचे किया जाए। तो झाबुआ में जो है मतलब लाइक ठीक है, कोई उसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट आप किसी न किसी मेमोनिक्स या ट्रिक से आप उसको याद कर सकते हैं। आप अपने खुद के ही बना सकते हैं या फिर लाइक पढ़ाने के दौरान अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपको वो इजी लग रहा है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो झाबुआ में बुआ आती हैं और अलीराजपुर में राज आता है। ठीक है, तो अगर आपको ये कंफ्यूजन हो कि इन दोनों में से कौन ऊपर है तो हमेशा जो है बुआ जो है अपने भतीजे से बड़ी ही रहती है ना। तो जो राज की बुआ है वो बड़ी रहेंगी तो ऊपर आएंगी, है ना। तो इधर झाबुआ ऊपर हो जाएगा और अलीराजपुर नीचे हो जाएगा। छोटा सा है, आई नो मे बी सबको किसी को फनी लगेगा, किसी को कुछ भी लगेगा, बट ठीक है, आपको कैसे भी करके याद रखना है। अब आप कुछ भी बना रहे हैं उठपटांग, वो आपके ऊपर मैटर करता है। चलिए आगे बढ़ते। हमने अभी इसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देख लिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स देख लिए। अब मध्य प्रदेश का एरिया देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है टोटल एरिया जो है मध्य प्रदेश का प्रेजेंट एरिया जो है 3,08,252 किलोमीटर है, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि इंडिया की लैंड बॉडी का 9.8% है। ठीक है, 9.8% है इंडिया की बॉडी का, 38% है सॉरी। अब मध्य प्रदेश का ये जो है वर्तमान एरिया है। अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का इधर क्या होता है कि यूजली ये 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम जो है प्रेजेंट मध्य प्रदेश का एरिया तो याद कर लेते हैं, बट अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का एरिया जो है हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो एक बार अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का एरिया देख लेते हैं, जो कि है 4,44,165 स्क्वायर किलोमीटर। जो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश था वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट हो जाता था। सेपरेटेड मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद जो है कितना हिस्सा
छत्तीसगढ़ में चला गया तो करीब 1,35,913 स्क्वायर किलोमीटर जो है छत्तीसगढ़ का हिस्सा हो गया, जो कि मध्य प्रदेश का टोटल एरिया का 30.47% था। ये दोनों डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं MPPSC के भी लिहाज से, और अगर आप कुछ छोटी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके भी पर्सपेक्टिव से ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए हम मैप में भी देख लेते हैं। तो ये 3 लाख जो है ये वाला एरिया जो है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर का था, और ये जो है 1,35,000 जो है कुछ स्क्वायर किलोमीटर का छत्तीसगढ़ का एरिया था। अब हमने लॉन्गिट्यूड, अब यहाँ जो है पढ़ाई की अगर हम बात की जाए तो कई सारे बच्चों में हम इस सेशन से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक नए लेवल का कंटेंट भी मिले, प्लस एक कैसे पढ़ा जाता है कोई भी बुक। एक ही बुक जो है हर बच्चा अलग अलग फॉर्मेट में पढ़ रहा होता है, बट एक आम पढ़ाई और खास पढ़ाई में क्या डिफरेंस होता है वो हम इन सेशन से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए सारे फैक्ट्स तो हम कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बट हाँ एक ओरिएंटेशन ज़रूर हमारी टीम आपको ये दे सकती है कि आपको बुक एक्चुअल में पढ़नी कैसी है। तो हम बाकी सारी बुक्स में आप मध्य प्रदेश का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो पढ़ेंगे, बट आपको खास पढ़ाई में जो है अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी तैयारी के लिए। तो उसका भी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये आपके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा होनी चाहिए कि उससे रिलेटेड और क्या मैं एक कॉम्पिटिटिव मोड में पढ़ सकता हूँ जो बाकी बच्चे नहीं पढ़ रहे होंगे। आपकी पढ़ाई बाकियों से अलग कैसे होगी, ये थोड़ा सा आपको इंटेलिजेंट गेस लेना पड़ेगा। चलिए छत्तीसगढ़ का जो अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। तो अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का जो लैटिट्यूड था वो 17 डिग्री 7 नॉर्थ से लेके 26 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड था। लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं तो 74.59 ईस्ट लैटिट्यूड, क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा, डिवाइड जो है ईस्टर्न साइड से हुआ है, वो 84 डिग्री 36 लैटिट्यूड है। ईस्ट सॉरी एक थोड़ी सी गलती हो गई है, ये लॉन्गिट्यूड होगा, है ना। इसको आप लोग पिछले स्लाइड में भी थोड़ा सा उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी टीम के द्वारा, ये लॉन्गिट्यूड होगा, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए। इन स्लाइड्स में भी आप इनको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, ये लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने इसका नॉर्थ लैटिट्यूड भी देख लिया और लॉन्गिट्यूड भी देख लिया अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश का। अब जब हम वही बोला ना कि आम पढ़ाई और खास पढ़ाई, और एक होती है बकवास पढ़ाई। तो बकवास पढ़ाई में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भी नहीं रटने हैं, कि आपको थोड़ा सा अपना टेम्पो कंट्रोल करना पड़ेगा। कि मतलब फैक्ट तो रटने हैं, एमपी में फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एक्सट्रीम फैक्ट भी नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। कि फिर आप जो है बैठ के पूरे की पूरे डिस्ट्रिक्ट के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रटने ले जाएं, ये इंपॉर्टेंट नहीं। बट हाँ 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हमारे 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, दैट इज इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। तो इनके लैटिट्यूड रटने नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा रेफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे आने वाली स्लाइड में भी मैं उसका प्रूफ दूंगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। जो इंदौर का एक्सटेंशन है वो 22 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री ईस्ट तक है। भोपाल का जो है वो 23 डिग्री नॉर्थ से 77 डिग्री ईस्ट तक है। जबलपुर का 23 डिग्री नॉर्थ से लेके 79 डिग्री 980 ईस्ट है। और ग्वालियर का 26 डिग्री नॉर्थ से लेके 78 डिग्री ईस्ट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे 4 मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि हमारी इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अब इनको जो है हम दिल्ली के भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल से रेफरेंस कर लेते हैं कि दिल्ली का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है। क्योंकि दिल्ली इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये हमारी कैपिटल है इंडिया की। भोपाल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, वो हमारे स्टेट का कैपिटल है। तो दिल्ली का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है वो 28 डिग्री नॉर्थ से लेकर 77 डिग्री ईस्ट तक है। अब यहाँ आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ रिलेट कर रहे होंगे, अगर नहीं रिलेट कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट एक प्यारा क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि जो दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है और भोपाल का लॉन्गिट्यूड है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है ना। एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के थोड़ा सा आसपास में ही रहते, कोई भी चीज़ एक्यूरेट नहीं होती लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में, थोड़ा सा पास में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया की कैपिटल और स्टेट की कैपिटल का लॉन्गिट्यूड ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। ये चीज़ आप अपने लेवल पे भी रिसर्च वर्क करके भी इसको थोड़ा सा जस्टिफाई कर लीजिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये हम देख लेते हैं अगली स्लाइड में। कि आप ये 2018 के एमपी के प्रीलिम्स में भी ये सवाल था कि मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है ईस्ट 80 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड के ऊपर है या पास में है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि अब सभी डिस्ट्रिक्ट का नहीं, इधर भी अभी जैसे मैंने बोला ना आपको थोड़ा सा इंटेलिजेंट गेस लेना पड़ेगा। तो 80 डिग्री एक राउंड ऑफ फिगर बनाता है ना। अब वो ये नहीं पूछेगा कि 76.77 डिग्री ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या 78 डिग्री में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। या आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबल है जो डेट फैक्ट भी हो और लिमिटेड भी हो, है ना।
तो इधर 80 डिग्री थोड़ा सा यूनिक नंबर बना रहा है क्योंकि एक वो राउंड ऑफ नंबर है, तो ये पॉसिबल क्वेश्चन ये यहाँ से आ गया था। इसी तरह जो है यूपीएससी में भी 2018 के प्रीलिम्स में ये सवाल आया हुआ था कि इनमें से कौन सा जो है सिटी है वो दिल्ली की लॉन्गिट्यूडनल के करीब है ना। तो ये बच्चे भी मतलब देख के ही सभी की हवाइयाँ उड़ गई थी कि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं कि आपको एक ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि ये दोनों सिटीज़ इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी कि दिल्ली कैपिटल होगी और बैंगलोर जो है सिलिकॉन कैपिटल है इंडिया की, है ना, स्टार्टअप कैपिटल के भी नाम से इसे जाना जाता है। तो ये एक ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में आ रहे थे। तो थोड़ा सा जब भी आप मैप पढ़े ना, तो इस टाइप के डेटा भी थोड़ा सा अपनी नज़र को, अपने दिमाग को थोड़ा सा खुले तौर पे करके इन सारी चीज़ों की पढ़ाई करिए। चलिए, आई होप अभी तक मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये चीज़ भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ देख ली है। चलिए, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है मध्य प्रदेश का कि इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जाती है इसको याद करने कि मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के 14 डिस्ट्रिक्ट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होके गुजरती है। इस मैप के थ्रू आपको बहुत ही कन्वीनियंट वे में हमने कोशिश की है कि आपको एक ग्राफिकल फॉर्मेट में भी चीज़ें याद रहें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे एग्जाम से रिलेटेड कि आपको ये मालूम होना चाहिए ईदर साइड से या फिर ईस्ट टू वेस्ट पूरा का पूरा आपको इसका सारे डिस्ट्रिक्ट्स मालूम होने चाहिए कि ईस्ट टू वेस्ट में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं और इधर या वेस्ट टू ईस्ट में, बट आपको एक पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी वे में आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। वेस्ट टू ईस्ट यूजली क्वेश्चन जो है वेस्ट साइड से ईस्ट साइड में ही आते हैं। ये आपके ऊपर है, आप किसी न किसी एक डायरेक्शन में जरूर याद कर ले पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी में। वेस्ट टू ईस्ट में देख लेते हैं तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है वो है रतलाम। फिर उसके बाद आता है हमारा उज्जैन के बाद आता है हमारा आगर मालवा, जो कि पहले 2013 के पहले आए सपोज शाजापुर था, है ना। फिर उसके बाद आता है राजगढ़, उसके बाद आता है हमारा सीहोर। अब सीहोर देखने में यूजली नहीं लगता है, बट हाँ सीहोर से एकदम टच होके निकल रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर आता है हमारा सीहोर के बाद जो है भोपाल, है ना। आप वेस्ट टू ईस्ट में देख रहे हैं तो राजगढ़ के बाद भोपाल नहीं आएगा, राजगढ़ के बाद सीहोर आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट देखिएगा इधर। मतलब कई सारे बच्चों की याद तो हो जाता है बट वो माइन्यूट सी गलती ये हो जाती है कि कई बार आप राजगढ़ के बाद भोपाल को कंसीडर कर लेते हो। नहीं, राजगढ़ के बाद सीहोर आता है, उसके बाद भोपाल आता है। भोपाल के बाद जो हमारा विदिशा है, विदिशा के बाद हमारा सागर है। विदिशा में भी कई लोग जो लाइक इन भोपाल से, इंदौर से भोपाल या सागर जा रहे होंगे तो बीच में एक बोर्ड पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, तो कई लोगों ने आई होप देखा होगा वो चीज़। फिर उसके बाद जो है सागर के बाद जो हमारा दमोह है, दमोह के बाद हमारा जो है कटनी आ जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, हाँ, दमोह के बाद जो है हमारा जबलपुर आएगा, जबलपुर के बाद जो है हमारा कटनी आएगा, कटनी के बाद हमारा उमरिया आएगा, उमरिया के बाद हमारा शहडोल आएगा। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट ये भी याद करने हैं कि ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है। तो वेस्टर्न मोस्ट रतलाम हो जाता है, ईस्टर्न मोस्ट शहडोल हो जाता है। ओके, आई होप ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन और सीरीज वाइज आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। अब मिनिमोनिक्स इसके लिए मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आई थिंक कि वो जो यूजली लोग बताते हैं शॉर्टकट की राम गया घर पे, है ना, वहाँ से गया दुकान पे, तो आप राम से कुछ भी रिलेट कर लिए, घर से कुछ भी रिलेट कर लिए, दुकान से कुछ भी रिलेट कर लिए ना, तो इतने मिनिमोनिक्स हो जाएंगे कि उन मिनिमोनिक्स को याद करने के लिए एक मिनिमोनिक्स आपको याद करना पड़ेगा। तो आई डोंट रियली बिलीव इन सच फॉर्मेट। हाँ, अगर आपके खुद के हैं, आप खुद याद कर सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड इनफ, बट किसी और के बताए हुए इट्स गेट बिट डिफिकल्ट। हाँ, आप कुछ रिलेट करके याद कर रहे हो, है ना, जैसे झाबुआ अलीराजपुर का, तो उसमें रिलेशन क्या आ जाएगा कि झाबुआ में बुआ है, अलीराजपुर में राज है, तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है याद करना। बट वो पूरा का पूरा एक क्या कहते हैं कविता फॉर्मेट में वो याद करना ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों को जो भी आप अपना मेनेमोनिक्स या जो भी फॉर्मेट में याद कर सकते हैं, बट इनको ज़रूर याद करके रखिएगा। हमने सेकेंड स्लाइड में ये देखा था कि मध्य प्रदेश जो है किन किन स्टेट के साथ जो है बॉर्डर बना रहा है। अब हम इस स्लाइड में डिटेल में देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं उन स्टेट्स के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है। ये भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें हर स्टेट के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बना रहे हैं ये मालूम होने चाहिए। प्लस उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, उनको कैसे याद रखना है। तो चलिए हम राजस्थान के साथ देखते हैं। तो राजस्थान के मध्य प्रदेश के टोटल 10 डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे किस एरिया में आएगा, नॉर्थ वेस्ट एरिया में आएगा राजस्थान हमारा। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है वो राजस्थान के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। आपको इसी मैप के थ्रू जो है सारे डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन भी याद करते हुए चलेंगे ना, तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं यूं ही क्लियर हो जाएंगे कि आप आगे चल के इरीगेशन पढ़ रहे हैं या फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं, रोड्स पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर आपको सभी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन मालूम है। चलिए,
शुरू करते हैं नॉर्थ से लेके साउथ पे अगर हम आएंगे तो सबसे टॉप में जो आ जाता है, जो राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाता है, वो है मुरैना। मुरैना के नीचे हमारा आ जाता है शिवपुर। शिवपुर के नीचे हमारा आ जाता है शिवपुरी। शिवपुरी की खास बात यह है कि ये वेस्टर्न साइड से राजस्थान से बनाता है और ईस्टर्न साइड से उत्तर प्रदेश से बनाता है। शिवपुरी के नीचे आ जाता है गुना। गुना जो है, गुना का डिवाइडेड पार्ट अब कौन सा हो गया, ये अशोकनगर। ठीक है, गुना के नीचे मतलब अशोकनगर से डिस्ट्रिक्ट नहीं, अशोकनगर से बॉर्डर नहीं बनाता, बनाता गुना से है। ठीक है, गुना के नीचे हो जाता है हमारा राजगढ़। राजगढ़ के इसके बगल में हो जाता है हमारा आगरमालवा। आगरमालवा के बाद जो है हमारा जो होता है रतलाम। अब यहाँ थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, नीचे जाए कि ऊपर जाए, ये आपकी चॉइस है। रतलाम के ऊपर जाएंगे तो मंदसौर, मंदसौर के ऊपर जाएंगे तो नीमच, और फिर रतलाम के नीचे जाएंगे तो झाबुआ। ठीक है, तो ये टोटल इतना एरिया जो है राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश का बॉर्डर बनाता है। इसको अभी हम आगे और डेप्थ में थोड़ा सा देखेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं, उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आ जाता है कि जो नीमच है वो राजस्थान के साथ जो है सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर बनाता है। ठीक है, आई होप ये सारे 10 डिस्ट्रिक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से ये निकलता है कि नीमच जो है राजस्थान के साथ सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर बनाता है। अगला हम देख लेते हैं कि गुजरात। गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बनाते हैं। तो गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के झाबुआ और अलीराजपुर बनाते हैं। ये चीज़ हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखी। तो झाबुआ ऊपर आ जाता है, अलीराजपुर नीचे आ जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हाँ, झाबुआ के साथ इधर जो है दाहोद, गुजरात का दाहोद जिला जो है यहाँ बॉर्डर बनाता है, और अलीराजपुर के साथ जो है, अब इधर थोड़ा सा देखिएगा कि बहुत सारे बुक में वडोदरा दिया हुआ है कि अलीराजपुर के साथ जो है वडोदरा और दाहोद गुजरात के 2 जिले हैं जो बॉर्डर बनाते हैं, बट जो मैंने मैप में देखा है वो छोटी उदयपुर है। ठीक है, तो 99% है छोटी उदयपुर है, बट आप अपने लेवल पे भी उस चीज़ को एक बार रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि कुछ फैक्ट्स जो हैं डिस्प्यूटेड रहते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के मैप के अकॉर्डिंग जो है छोटी उदयपुर जो है बॉर्डर बनाता है अलीराजपुर के साथ। इसके साथ क्लियर है झाबुआ के साथ, इसके साथ जो है दाहोद बॉर्डर बनाता है। अब हम देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के साथ जो है कौन कौन बॉर्डर बनाते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के बनाते हैं। तो टोटल जो है 9 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बना रहे हुए हैं। और हम अगर जो है वेस्ट टू ईस्ट में आके देखेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, तो अलीराजपुर जो है गुजरात के साथ भी बनाता है, राजस्थान महाराष्ट्र के साथ भी बनाता है। अलीराजपुर के नीचे जो है बड़वानी आ जाएगा, बड़वानी के बगल से जो है खरगोन आ जाएगा, खरगोन के बाद जो है बुरहानपुर आ जाएगा, बुरहानपुर के बाद जो है हमारा खंडवा आ जाता है। ठीक है, बच्चे जो है खरगोन और खंडवा में भी कंफ्यूज कर लेते हैं कि दोनों में से वेस्टर्न साइड कौन सा है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उसको याद कर सकते हैं। मैंने जो है मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता था कि खंडवा वेस्ट में है कि खरगोन वेस्ट में है। इस बार भी बच्चों ने 2021 के भी पेपर में महेश्वर वाला क्वेश्चन भी कई लोगों ने गलत करके आया है। मैक्सिमम बच्चों ने उस चीज़ को गलत करके आया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मैपिंग दिमाग में उतनी स्ट्रांग नहीं थी। ये चीज़ भी आप उसको ये सारी चीज़ें भी हम इसी मैप सेशंस में आगे कवर करेंगे। तो खंडवा जो है, खंडवा में डब्लू आ जाता है तो वेस्ट है, तो वेस्ट में नहीं है, वो ईस्ट में। मैंने इस फॉर्मेट में याद किया, वो आप अपने फॉर्मेट में याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है बैतूल आ जाता है, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा आ जाता है, छिंदवाड़ा के बाद सिवनी आ जाता है, सिवनी के बाद जो है बालाघाट आ जाता है। तो ये टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश के जो कि महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो हमें इसको भी इन सारी चीज़ों की भी आपको एक डायरेक्शन में याद करना है ना। मतलब हौच पौच करके मत याद करिएगा, हौच पौच करेंगे तो चीज़ें आप बिल्कुल डेफिनेटली भूल जाएंगे। आप इनको एक डायरेक्शन में याद करिएगा, किसी भी डायरेक्शन में। इधर जैसे इसमें जो है आप साउथ टू नॉर्थ याद कर सकते हैं, राजस्थान में नॉर्थ टू साउथ याद कर सकते हैं, इसमें वेस्ट टू ईस्ट याद कर सकते हैं, बट एक डायरेक्शन में सारे डिस्ट्रिक्ट याद करिएगा। चलिए देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर बनाते हैं। तो सबसे जो सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो बालाघाट है। उसके बाद जो है मंडला है, मंडला के बाद जो है डिंडोरी है, डिंडोरी के बाद जो है ऊपर अनूपपुर है, अनूपपुर के ऊपर हमारे शहडोल है, शहडोल के ऊपर जो है सीधी है, सीधी के बाद सिंगरौली है। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। इधर भी एक डिस्प्यूटेड फैक्ट है जो कि है हमारा मंडला। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में मंडला को बॉर्डर बनाया जाता है और बहुत सारी बुक्स में मंडला को बॉर्डर नहीं बनाया जाता है। तो मैंने एमपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उनमें फॉलो किया था, तो उसमें मंडला को बॉर्डर बनाते हुए दिखा रहे थे। तो इसमें हमारी टीम ने उस चीज़ को मेंशन की है। ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड फैक्ट है, इसको भी आप अपने लेवल में थोड़ा सा रिसर्च करके, जो भी हमारे व्यूअर्स अगर कोई मंडला से देख रहा है तो वो भी कमेंट करके थोड़ा सा बता सकते हैं क्लियर कट कि वो बॉर्डर बनाता है कि नहीं, एमपी गवर्नमेंट के मैप में बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। ये मैंने इसलिए आपको वो कर दिया कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत करिएगा, किसी किसी बुक में कुछ और रहता है, किसी किसी बुक में कुछ और रहता है, तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अब हम अगला इंपॉर्टेंट स्टेट देखते हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है, जो कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंस ये है कि ये मध्य प्रदेश के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है। जैसे
हमारा गुजरात जो है मध्य प्रदेश के साथ सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर बनाता है, उसी तरह उत्तर प्रदेश जो है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है। आइए अब इनके डिस्ट्रिक्ट्स की लोकेशन देख लेते हैं नॉर्थ टू साउथ में। सबसे टॉप में जो है हमारा मुरैना आ जाता है, जो कि सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट पे उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है। फिर उसके बगल में भिंड आ जाता है, भिंड के नीचे आएंगे तो हम दतिया आ जाएगा, दतिया के नीचे आएंगे तो शिवपुरी आ जाएगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये ग्वालियर रीजन है, ये उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो ये याद रखिएगा कि ग्वालियर उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। शिवपुरी के नीचे आएंगे तो हम अशोकनगर आ जाएगा, अशोकनगर के नीचे आएंगे तो सागर आएगा। फिर निवाड़ी हो जाएगा, जो कि अभी न्यूली क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट है। निवाड़ी के नीचे जो है टीकमगढ़ आ जाएगा, टीकमगढ़ के नीचे छतरपुर आ जाएगा, छतरपुर के बगल पे पन्ना आ जाएगा, पन्ना से होते हुए हम सतना आएंगे, सतना से होते हुए रीवा आएंगे, रीवा से होते हुए हम सीधी आएंगे, सीधी से होते हुए सिंगरौली आएंगे। तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ये 14 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब इधर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है यूपी के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है, तो निवाड़ी। निवाड़ी जो है यूपी के साथ बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि यूपी का जो इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है प्रयागराज, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ, मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाता है, तो रीवा के साथ बनाता है। ठीक है, हमारा प्रयागराज जो है रीवा के साथ बॉर्डर बनाता है। आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमने अभी पिछले मैप्स में सारे 5 स्टेट्स कवर किए हैं जो कि मध्य प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अब कुछ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। इनको भी हम देख लेते हैं। मुरैना जो है, जो कि ईस्टर्न साइड में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है और वेस्टर्न साइड से राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। इधर झाबुआ की देख लेते हैं, तो इस तरफ से राजस्थान के साथ सीमा बनाता है और इस तरफ से गुजरात के साथ सीमा बनाता है। अलीराजपुर देख लेते हैं, तो ये डाउनवर्ड्स में जो है महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है और ऊपर साइड में गुजरात के साथ सीमा बनाता है। अलीराजपुर गुजरात के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। झाबुआ और अलीराजपुर में अलीराजपुर लॉन्गेस्ट बाउंड्री बनाता है। फिर इधर बालाघाट आ जाता है, जो कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों से सीमा बनाता है। फिर इधर सिंगरौली और सीधी दोनों आ जाते हैं, तो सिंगरौली जो है इधर यूपी से और इधर छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। जिस प्रकार शिवपुरी जो है वेस्टर्न साइड में राजस्थान से सीमा बनाता है और ईस्टर्न साइड में यूपी से सीमा बनाता है, उसी प्रकार सीधी जो है नदर्न साइड में यूपी से सीमा बनाता है और सदर्न साइड में छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है। तो इन दोनों का भी इंपॉर्टेंस आप याद रखिएगा। चलिए अब हम एक ब्रॉड एस्पेक्ट्स में पड़ोसी राज्य के कौन कौन से जिले जो हैं मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, ये भी देख लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बार आप मैप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर रहेंगी। तो मे बी अगर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं वो भी हम मार्क करेंगे, अगर उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप ईजिली उनको हैंडल करने पाएंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। राजस्थान से अगर हम देखते हैं तो राजस्थान के टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। इनमें अगर हम टॉप टू बॉटम देखते हैं तो सबसे ऊपर धौलपुर है जो कि मुरैना के साथ बॉर्डर बनाते हैं। करौली हैं जो कि मुरैना और श्योपुर दोनों के साथ बॉर्डर बनाते हैं। सवाई माधोपुर हैं जो कि श्योपुर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। कोटा है, ये भी श्योपुर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। बरान है, ये शिवपुरी और श्योपुर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। झालावाड़ है, ये राजगढ़ और आगर मालवा के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। फिर इधर ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आ जाता है चित्तौड़गढ़, ये नीमच के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। इनका इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि यहीं पास जो है गांधी सागर डैम भी है हमारा। ठीक है, जो गांधी सागर डैम है वो नीमच और चित्तौड़गढ़ के बॉर्डर पे बना हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये आ जाता है कि इनका एक ये वाला हिस्सा भी चित्तौड़गढ़ का ही है जो कि एक सेपरेटेड हिस्सा है, कि आप जैसे कि मैप में देख सकते हैं कि इतना एरिया एक साइड है और इतना एरिया एक साइड है, तो ये भी चित्तौड़गढ़ का ही एरिया है। उसके नीचे देखते हैं तो प्रतापगढ़ आ जाते हैं। प्रतापगढ़ किनके साथ बॉर्डर बना रहे हैं? मंदसौर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। और बंसवाड़ा जो है रतलाम और झाबुआ के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के जो कि मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि गुजरात के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है दाहोद जो कि झाबुआ के साथ बॉर्डर बना रहे हैं और दूसरा छोटा उदयपुर जो कि अलीराजपुर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। बहुत सारे बुक्स में वडोदरा भी मेंशन है, बट मैंने मैप में जैसे कि देखा था उसमें वडोदरा का कनेक्शन जो है मध्य प्रदेश के बॉर्डर के साथ तो नहीं दिखा रहा है। इफ़ इन केस अगर किसी को और बेहतर जानकारी है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप मेंशन करके इस चीज़ को बता सकते हैं। और गुजरात में जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि अलीराजपुर हैं जो कि गुजरात के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, अब आइए महाराष्ट्र हम देख लेते हैं एक बार।
महाराष्ट्र में अगर सबसे वेस्टर्न पॉइंट से देखेंगे, अगर साउथ वेस्टर्न पॉइंट से देखेंगे तो नंद दरबार जो हैं ये बड़वानी के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। फिर धुले हैं, धुले भी बड़वानी के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। फिर जलगांव है, जलगांव बड़वानी और खरगोन दोनों के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। और बुरहानपुर 3 के साथ बॉर्डर बना रहे हैं जलगांव। फिर हमारे बुल्दना आ जाते हैं, ये बुरहानपुर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। अमरावती जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, तो ये खंडवा के साथ और बैतूल के साथ दोनों के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे नागपुर आ जाते हैं, नागपुर जो है छिंदवाड़ा के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। इधर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि बैतूल जो है नागपुर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मुंबई साइड की ट्रेन जाती हैं वो बैतूल के बाद नागपुर उनका हॉल्ट आता है। तो थोड़ा सा मन में कन्फ्यूजन हो जाता है अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि महाराष्ट्र के साथ जो है मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर बना रहा है। तो बैतूल नहीं बना रहे हैं, नागपुर बना रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है हमारा भंडारा आ जाता है जो कि बालाघाट के साथ सीमा बना रहे हैं। नागपुर जो है छिंदवाड़ा और सिवनी दोनों के साथ सीमा बना रहे हैं। फिर गोंडिया आ जाते हैं जो कि बालाघाट के साथ सीमा बना रहे हैं। इधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाता है महाराष्ट्र के साथ, तो वो बैतूल है। बैतूल जो है महाराष्ट्र के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाती हैं। अब हम छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ के जो हैं मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले में जो है सबसे अगर साउथ टू नॉर्थ अपन जा रहे हैं तो राजनांदगांव आ जाते हैं जो कि बालाघाट के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। कबीरधाम हो जाते हैं जो कि बालाघाट और मंडला दोनों के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। मुंगेली डिंडोरी के साथ। बिलासपुर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा कि ये अनूपपुर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। जिस प्रकार नागपुर इंपॉर्टेंट था, नीमच राजस्थान में इंपॉर्टेंट था, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर इंपॉर्टेंट है। किसके साथ बॉर्डर बना रहे हैं? अनूपपुर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। कोरिया शहडोल के साथ, सीधी के साथ, सिंगरौली के साथ। सूरजपुर जो है सिंगरौली के साथ। फिर बलरामपुर है, ये भी सिंगरौली के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं छत्तीसगढ़ के जो कि मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। आइए अब हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं जो कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहे हैं। उनमें से अगर टॉप टू बॉटम में आते हैं तो सबसे पहले जो है आगरा आ जाते हैं। तो आगरा जो है मुरैना के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। इटावा जो है भिंड के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। जालौन जो है भिंड के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। फिर झांसी हो जाता है, झांसी दतिया और शिवपुरी दोनों के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। ललितपुर आ जाते हैं, ये अशोकनगर, टीकमगढ़ और निवाड़ी और सागर 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बॉर्डर बना रहे हैं। कि मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन बॉर्डर बना रहा है? ललितपुर बना रहे हैं। फिर झांसी जो है टीकमगढ़ के साथ भी बॉर्डर बना रहे हैं। फिर महोबा देख लेते तो महोबा छतरपुर के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। बांदा जो हो गया छतरपुर के साथ और पन्ना के साथ और सतना के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है बांदा बॉर्डर बना रहे हैं। चित्रकूट जो है सतना और रीवा के साथ बॉर्डर बन रहा है। प्रयागराज का देख लेते हैं तो रीवा के साथ बॉर्डर बन रहा है। मिर्जापुर हमारा रीवा के साथ बॉर्डर बन रहा है। और ये सोनभद्र है जो कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया है कि जो कि 4 स्टेट्स के साथ बॉर्डर बनाते हैं, वो किसके साथ बॉर्डर बना रहे हैं? सिंगरौली के साथ बॉर्डर बना। ये देख लिया कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं अन्य राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो टोटल ऐसे 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कौन कौन से, आइए उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉप में ग्वालियर आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। फिर हम अगर वेस्ट टू ईस्ट में जाएंगे तो धार हो जाएगा, उज्जैन हो जाएगा, उज्जैन किसी के भी साथ सीमा नहीं बनाता है। इंदौर हो जाएगा, शाजापुर हो जाएगा, पहले शाजापुर बनाता था बट आगर मालवा से अलग होने के बाद जो है शाजापुर नहीं बनाता है। सीहोर, देवास, हरदा, भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, ये सारे 17 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। आई होप यहाँ तक अब आपको इन एरियाज़ में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं आएगा मैपिंग में। मैं आशा करता हूं कि हमारी टीम के द्वारा बनाया गया ये सेशन आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और जितनी मेहनत हमारी टीम कर रही है उतना ही प्यार और सपोर्ट हमें आपसे भी मिलेगा। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ना है तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे के रखी है। तो आप वहाँ से जाके इस सेशन का PDF अगर आपको चाहिए तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप PDF